वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अधिगम के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। अधिगम के बारे में मैंने आपको वीडियो पिछली बार जब पढ़ाया था, उसमें अधिगम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ पर है, तो आप वहाँ से जाके अध्ययन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की एमएड, डीएड, बीएड किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन या सजेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन की रिप्लाई मिल जाएगी, जस्ट ही आपको रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वह था अध्यापक शिक्षण। हम लोगों ने अध्ययन किया था अध्यापक शिक्षण के बारे में। तो आज हम लोग जो देखेंगे अधिगम की बुद्धि जो है, बुद्धि के साथ साथ अधिगम दोनों टॉपिक को साथ में कोरिलेट करके हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और इसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़ी कि थ्योरी पार्ट चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं थ्योरी का भी आपको कवर करा दूंगा डिटेल रूप से, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है पर्याप्त है। अभी नोटिफिकेशन एमएड इन टेस्ट की नहीं आई है, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो 1 मंथ या 1.5 मंथ का समय मिलेगा। यदि हम लोग अभी से ही तैयारी करेंगे तो जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो एमएड संबंधित तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने यदि एमएड में टेस्ट दिए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एमएड है, वहाँ पे कोर्स है, बीएड का कोर्स है, डीएलएड का कोर्स है। तो नीचे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके इस नंबर पे आप अपना एडमिशन कराने के लिए या कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी जो सेशन यदि आप विद इन वीक रिप्लाई करते हैं इस नंबर पे, तो आपको जो सेशन है 20-22 मिल जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण इस बार जो एडमिशन का डेट है वह डिले हो गया है। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और डीएड, बीएड किसी में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपकी उपलब्ध है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बुद्धि टॉपिक है इसमें साथ में साथ अधिगम से भी संबंधित टॉपिक रहेंगे, और वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानियों की थ्योरी आपको पूर्ण भाग में चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो थ्योरी पार्ट है इसका हम आपको अध्ययन करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्टोर्ड के अनुसार बुद्धि में शामिल तत्व है। आपको बताना है कि जो बुद्धि में शामिल तत्व कौन कौन से हैं स्टोर्ड के अनुसार। तो ऑप्शन ए है आपका, कठिन एवं अमूर्त कामों का सरलता से करना। ऑप्शन बी है, अमूर्त विचारों को आसानी से समझना एवं उनका अनुप्रयोग करना। ऑप्शन सी है आपके सामने, काम को तीव्र गति से करना। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से सभी। तो स्टुअर्ट के अनुसार आपको बताना है कि बुद्धि में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। स्टुअर्ट के अनुसार बुद्धि में जो शामिल तत्व है वह कठिन एवं अमूर्त कामों को सरलता से करना, यानी बुद्धि जिनके पास बुद्धि होती है यानी अधिक बुद्धि होती है, वो किसी कठिन कार्य को या अमूर्त काम को, जो दिखाई ना देने वाले कार्य है, उसको भी वो सरलता से यानी आसानी से कर लेते हैं। अमूर्त विचारों को भी वो आसानी से समझ पाते हैं अधिक बुद्धि वाले लोग। यानी बुद्धि में जो तत्व शामिल होते हैं, तो या किसी में बुद्धि की जो क्षमताएं होती है कम होती है या बेसी होती है, लेकिन बुद्धि की क्षमताएं होते हैं और काम को तीव्र गति से करते हैं। जिनके पास बुद्धि होते हैं वह काम को तीव्र गति से कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बुद्धिमत्ता का लक्षण। आपको बताना है कि बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है, यानी जो बुद्धिमत्ता है उनके लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है सृजनशीलता, ऑप्शन बी है संवेगात्मक प्रभावों से लड़ने की क्षमता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जो उपयुक्त दोनों बुद्धि क्षमता के लक्षण होता है क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता होती है, साथ में सम्यगात्मक प्रभावों से लड़ने की भी क्षमता होती है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत यानी सृजनशीलता का अर्थ हुआ क्रिएटिविटी, नए नए कठिनाइयों को नए नए तरीकों से सॉल्व करना ही सृजनशीलता कहलाती है। यानी कोई भी कार्य है वह क्रिएटिविटी के रूप में आप उसे सॉल्व करते हैं तो वह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। और दूसरा जो है ऑप्शन है संवेगात्मक प्रभाव से लड़ने की क्षमता। संवेगात्मक का मतलब होता है उत्साह। संवेगात्मक मतलब आप ऐसे भावात्मक समझ सकते हैं, जैसे उत्साह, क्रोध, उत्तेजना, ये सब जो है वो संवेगात्मक के अंतर्गत आता है। और संवेगात्मक प्रभाव से लड़ने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जैसे कि उत्साह या क्रोध आ गया आपके पास तो उसे कंट्रोल करना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अनुसार, आपको बताना है बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए है बुद्धि में बहुत सी एकल क्षमताएं शामिल होती है। ऑप्शन बी बुद्धि एक समान गुण है। और ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1916 ईस्वी में। अल्फ्रेड बिने ने 1916 ईस्वी में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। क्या दिया थे? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बुद्धि के एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने यह सिद्धांत को दिया था, एक कारक सिद्धांत। तो इसमें कहा गया था कि जो बुद्धि है, बुद्धि एक समान बौद्धिक क्षमता है। बुद्धि का अल्फ्रेड बिने के एक कारक सिद्धांत में कहा गया था कि बुद्धि एक समान बौद्धिक क्षमता है जिसमें बहुत सी एकल क्षमताएं सम्मिलित होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बुद्धि की ढांचा सिद्धांत दिया। आपको बताना है कि बुद्धि के ढांचा सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है कैटल, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड और ऑप्शन सी है बिने और ऑप्शन डी है आपको बेसलर ने। तो इसका सही आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी ने दिया था, बुद्धि के ढांचा सिद्धांत को गिलफोर्ड ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। SI मॉडल के द्वारा हम यह जान सकते हैं, SI मॉडल के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि ऑप्शन ए है व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है वह किसी वस्तु, विषय वस्तु या क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी है बौद्धिक योग्यता की कुल संख्या 120 है। और ऑप्शन सी है यह 5 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का विषय वस्तु में शामिल करता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। IS मॉडल के अनुसार इन सभी तथ्यों को कहा गया है, जिसमें बुद्धि की योग्यता कुल 120 है, इसमें 5 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को विषय वस्तु को भी शामिल किया गया है, IS मॉडल के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फेयरमैन के अनुसार बुद्धि है। आपको बताना है कि फेयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए है अनुकूल की क्षमता और ऑप्शन बी है अधिगम की क्षमता। ऑप्शन सी है अमूर्त विचारों को आगे बढ़ाने की क्षमता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। फेयरमैन के अनुसार बुद्धि एक अनुकूल क्षमताएं, अधिगम की क्षमताएं होती है। बुद्धि क्या है? अधिगम की क्षमताएं हैं फेयरमैन के अनुसार, और अमूर्त विचारों को आगे बढ़ाने की क्षमता बुद्धि कहलाती है, या फेयरमैन ने कहा है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धि व्यवहार सदैव, आपको बताना है कि जो बुद्धि व्यवहार सदैव, ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य निर्देशित होती है और ऑप्शन नंबर बी है जीवन की असाधारण परिस्थितियों से संबंधित होती है और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। बुद्धि व्यवहार सदैव लक्ष्य निर्देशित होती है, जीवन में असाधारण परिस्थितियों से संबंधित होती है, यानी बुद्धि व्यवहार के अंतर्गत हम लोग सारी एक्टिविटी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, किसने कहा है कि बौद्धिक कार्य को समाज के मानकों के अनुरूप एवं समाज के लिए स्वीकार्य होना चाहिए? ऑप्शन ए स्टुअर्ट ने, ऑप्शन बी बीने ने, ऑप्शन सी स्किनर ने और ऑप्शन डी कैटल ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टुअर्ट ने कहा था कि बौद्धिक जो कार्य है वह समाज के मानकों एवं समाज के अनुरूप होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग देखेंगे, बीने का मानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए तेजी के साथ बोध एवं तर्क तक पहुंच सकता है, ऑप्शन नंबर बी के विचार एक निश्चित दिशा में होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आत्म आलोचक होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। बिने का मानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति तेजी के साथ बोध एवं तर्क के साथ, यानी किसी चीज को तर्क के साथ उसके निश्चित अवस्था तक पहुंचाते हैं, विचार को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं एवं आत्म आलोचक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, स्पीयरमैन के जी तत्व की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि जो स्पीयरमैन ने जी तत्व दिया उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपको सार्वभौमिक जन्मजात योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है बौद्धिक योग्यता का समय के साथ बदल जाना, ऑप्शन नंबर सी जी की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक योग्यता समय के साथ बदल जाता है, या स्पीयरमैन के जी तत्व का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, स्पीयरमैन ने जो जी तत्व दिए हैं, स्पीयरमैन ने जो जी तत्व दिए हैं, स्पीयरमैन ने 2 तत्व दिए थे जी एवं एस। स्पीयरमैन ने क्या दिया है, 2 तत्व दिए हैं जी एवं एस। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत दिए थे जी एवं एस। जी की विशेषताएं हैं वह सार्वभौमिक जन्मजात पाया जाता है, इसके साथ साथ यह समान मानसिक ऊर्जा होती है, यानी इसमें जो जी की विशेषता है वह सार्वभौमिक जन्मजात होते हैं, समान मानसिक ऊर्जा होते हैं, और साथ में यह अपरिवर्तनशील होते हैं। जी की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं, क्योंकि जीन की भिन्नता के कारण जो है वह इसमें भिन्न होते हैं। जी की मात्रा व्यक्तियों में भिन्न क्यों होते हैं, जीन की मात्रा के कारण इसमें व्यक्तियों में जी की मात्रा भिन्न होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो था 10 का बी हो जाएगा, बुद्धिक योग्यता का समय के साथ बदलना। यह बुद्धि योग्यता है वह समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, यानी बुद्धि योग्यता अपरिवर्तित रहते हैं जी तत्व के विशेषताओं में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व एस की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी है जी तत्व जी एस तत्व जी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों समान महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन नंबर डी है जी तत्व का मापन संभव नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जी तत्व की विशेषता क्या थी, जन्मजात होते हैं, समान ऊर्जा होते हैं या अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि एस तत्व की विशेषताएं हैं या सीखी हुई योग्यताएं होती है, या यानी एस जो तत्व का कारक तत्व है वह सीखी हुई योग्यताएं हैं। तो जी तत्व जो है एस की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है या जीन पे निर्भर करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, जी तत्व एस की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सिद्धांत दिया है। PMA सिद्धांत किसने दिया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए थ्रस्टन ने, ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने, और ऑप्शन नंबर सी बीने ने, और ऑप्शन नंबर जो डी है वह लोगाट ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रस्टन ने PMA का सिद्धांत दिया था। PMA को मानसिक योग्यता PMA का जो सिद्धांत का पूरा नाम है वह है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी
प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसका जो थ्रस्टन ने इसको सिद्धांत दिया था, या थ्रस्टन ने बहुकारक सिद्धांत दिए थे। इसी कारक के अंतर्गत 7 कारक बताए थे और इन योग्यताओं को जानने के लिए 7 कारक बताए थे और इन सभी 7 कारकों को ही PA में सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। गिलफोर्ड के अनुसार उत्पाद परिणाम होता है। आपको बताना है कि गिलफोर्ड के अनुसार जो है उत्पाद परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु का, ऑप्शन नंबर बी क्रिया का, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड के अनुसार उत्पाद परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह सी उपयुक्त में से दोनों है। गिलफोर्ड के अनुसार उत्पाद परिणाम विषय वस्तु का एवं क्रियाओं का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग देखेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो या क्वेश्चन समझ में ना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिलेगा। ये जो क्लास आपका है डेली 9 बजे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। TTS में आपको ये क्लास आपको 9 बजे रात्रि में उपलब्ध कराई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। चलिए, बिने साइमन परीक्षण बुद्धि परीक्षण की विशेषता। आपको बताना है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इनमें प्रश्नों को कठिनाई क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद ऑप्शन बी है यह बालक की समान बौद्धिक योग्यता का पता लगाती है न कि विशिष्टता का, और ऑप्शन नंबर सी है यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और समूह पर इसका परीक्षण संभव नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्फ्रेड बिने ने 1916 में सिद्धांत दिया था एक कारक सिद्धांत के अनुसार। तो इन कारकों के अंतर्गत बुद्धि जो परीक्षण ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था उसमें जो इनकी विशेषताएं हैं वो ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। किसी प्रकार की एमएड संबंधित आपको परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट, किसी भी टॉपिक का आपको थ्योरी पार्ट चाहिए, जैसे BHU में जो आपको है हर साल देखने को मिलता है बुद्धि अधिगम से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, और प्रत्येक एमएड इंट्रेंस टेस्ट में आपको बुद्धि एवं अधिगम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग विशेष डिटेल रूप में अध्ययन करेंगे, सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे। किसी प्रकार की जो क्वेश्चन अधिगम से हमेशा कोई भी एग्जाम में पूछेगा उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त समय है और आपका डिमांड रहा तो ये क्लास का अवधि भी आगे बढ़ा दी जाएगी। चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही। किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें।